वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप देख रहे हैं कंप्यूटर बुक्स का जो बिहार बोर्ड का चला है उसका क्वेश्चन आंसर, ये दूसरा अध्याय है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। आप इसका फेयर करते चलें और आपके फेयर करने के लिए बहुत आसान होगा। तो इसे रोक रोक कर आप अपना बुक्स में बना लें और उसका फेयर कर लें। इसके PDF पोर्शंस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न है कि विकल्पों को सही उत्तर का चयन कीजिए। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है। प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रोग्रामों के समूह को कहा जाता है सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम के समूह को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। प्रोग्राम के समूह को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के किस इकाई से सूचना संचित होता है? तो कंप्यूटर का जो इकाई है वो है मेमोरी यूनिट में। मेमोरी यूनिट में क्या किया जाता है? सूचना संचित होता है। आगे है, कीबोर्ड किसका उदाहरण है? तो कीबोर्ड जो है वो आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। किसका? इनपुट उपकरण का उदाहरण है। अगला कहता है CPU का पूरा नाम क्या होता है? तो CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है CPU का पूरा नाम? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉस एक कौन सा उपकरण है? तो मॉस एक इनपुट उपकरण है। आप यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा? इनपुट लिख दीजिएगा। इनपुट उपकरण है। ठीक है। उसके बाद प्रिंटर एक कैसा उपकरण है? तो प्रिंटर जो होता है वो आउटपुट उपकरण है। आउटपुट उपकरण है। ठीक है। पेन ड्राइव एक स्टोरेज उपकरण है। ये पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है, कि स्टोरेज उपकरण है, तो ऐसे ये इसको खाली रहना चाहिए था। वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी विशेष कार्य के लिए बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो कौन बच गया? एप्लीकेशन। तो उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। रैम का पूरा नाम क्या होता है? तो वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ आप लिख चुके होंगे और आप फिर कॉपी बना लीजिएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोक के भी आप लिख सकते हैं, हो सकता है अगर आपको लगे कि आप इतना जल्दी नहीं लिख पा रहे हैं तो। और इसका PDF हम भेज चुके हैं, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। यहाँ पे मिलान करना है। तो देखिए ये एरो कीज है। ठीक है, यहाँ पे मिलान करना है। तो कैसे मिलान कीजिएगा? तो ये आपके प्रश्न दिए गए हैं और ये आपके उत्तर दिए गए हैं। तो उत्तर में जो है सीधा सीधा ही दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये एरो कीज था। ठीक है, ये आपका आउटपुट उपकरण है चूँकि स्पीकर है। ALU इसका मतलब होता है अर्थमेटिक। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, इसको अर्थमेटिक, ये वाला नहीं, ऐसे रहना चाहिए, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसको बोलेंगे। ठीक है। ROM रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। अब वेबकैम क्या होता है? इनपुट उपकरण होता है। इस बार टेस्ट में आपका यही पूछ दिया गया था, है ना, मिलान करने के लिए। तो जो मासिक टेस्ट होता है उसके लिए भी आपको तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है। ROM एंड रैम का पूरा नाम क्या होता है? तो ROM का होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। दो इनपुट उपकरण का नाम लिखिए। तो माउस और कीबोर्ड प्राथमिक इनपुट उपकरण कहा जाता है। दो आउटपुट उपकरण के नाम लिखिए। तो मॉनिटर और स्पीकर। ठीक है। इंटर की का क्या नाम है? तो इंटर की का नाम क्या होता है? इंटर की का उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग पैराग्राफ के अगले लाइन में कर्सर को ले जाने के लिए किया जाता है तथा कंप्यूटर पर किसी आदेश की पुष्टि करने के लिए। तो इसका दो काम है, एक तो कर्सर को अगले लाइन में मतलब निचले लाइन में ले जाने के लिए, और दूसरा है कि किसी आदेश की पुष्टि मतलब ओके का काम इंटर से करते हैं। कंप्यूटर की कीबोर्ड का क्या उपयोग है? तो कंप्यूटर की कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर में अक्षर, संख्या और प्रतीक इनपुट करने के लिए किया जाता है। आगे आपका है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं? किन्हीं दो हार्डवेयर के नाम लिखिए। तो कंप्यूटर का वह भाग जिन्हें हम देख एवं छू सकते हैं उन्हें हम कंप्यूटर का हार्डवेयर कहते हैं। इस बार क्वेश्चन पूछा गया था इससे। तो कीबोर्ड एवं मॉनिटर ये सब क्या हो गए? कंप्यूटर के हार्डवेयर हो गए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? किन्हीं दो सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए। तो क्या हो गया? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट होता है। किसका सेट होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट होता है। ठीक है, जो उपयोगकर्ता के आदेशों को पूरा करता है। उपयोगकर्ता मतलब जो यूजर्स होता है उसके आदेश को पूरा करने के लिए कंप्यूटर को निर्देश देता है। इसे हम न छू सकते हैं और न ही महसूस कर सकते हैं, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल। ठीक है। आगे, कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग समस्त सूचनाओं को करने में किया जाता है।
कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग कैसे किया जाता है? समस्त सूचनाओं को, ठीक है, सेव करने में किया जाता है, सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। अगला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यह एक प्रकार का, यहाँ पे एक प्रकार का होना चाहिए, प्रकार होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये सा गड़बड़ लिख दिया गया है, का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाता है और इसके संसाधनों को नियंत्रित करता है, जिसमें मेमोरी, प्रोसेसर एवं अन्य उपकरण शामिल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के निष्पादन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जैसे MS विंडोज़, MS डॉस, लाइनेक्स, ये सब जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आगे है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी विशेष कार्य के लिए बने होते हैं, जैसे चित्र बनाने के लिए आपका पेंट हो गया MS पेंट, टाइप करने के लिए MS वर्ड, रिजल्ट्स बनाने के लिए एक्सेल, ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे MS पॉइंट, MS पेंट होना चाहिए, पेंट PAINT, ठीक है, और MS वर्ड, इस तरीके का। तो फिर हम लोग अगले अध्याय में मिलेंगे। गुड लक दोस्तों, आप इसका फेयर जरूर बना लीजिएगा, ठीक है, और इसका टेलीग्राम पे आपको नोट्स भी मिल जाए।